नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जश्न मना रहे होंगे। भाई अब तो जश्न का माहौल भी बीत चुका होगा। आज होली थी और इस परिवार की तरफ से, इस पूरे कुरकुरे परिवार की तरफ से आपका बहुत 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 स्वागत है। साथ ही आप सभी लोग को जो मनोकामनाएँ हैं वो पूर्ण हों और होली खेलो कि नहीं खेलो ये भी थोड़ा सा कमेंट में बता दियो। और हम देख लेंगे भाई कितने बच्चे हमारे हैं जो कि होली खेले। वैसे होली खेलना है भाई, क्योंकि एक साल बाद ये पूरा का पूरा माहौल बनता है, थोड़ा सा भी लेकिन खेलना ज़रूरी है। और आज मतलब कल होलिका था, पता है। आज हम आपको पहले बता देते हैं, दो बहुत बेस्ट खुशखबरी आपको सुनाने वाले हैं। एक तो वैकेंसी से रिलेटेड जो 17,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी है। इस वीडियो को ख़त्म होते के बाद वैसे जैसे ये वीडियो खत्म होगा वैसे हम एक छोटा सा क्लिप लगाएंगे वीडियो, उसमें देखिएगा न्यूज मीडिया साफ साफ बोल रही है, क्योंकि बाबा योगी जी जो है ना वो 21 तारीख के बाद शपथ लेंगे। और 21 तारीख के बाद जैसे ही शपथ लेंगे और प्लस दावेदार उप मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी हार चुके हैं, ऐसे में उप मुख्यमंत्री के लिए एक तरह से कहा जा सकता है 20 चेहरे हैं, 20 नए चेहरे हैं। और बहुत ही कहा जाता है ना, बहुत मतलब कहा जाता है जो राजनीतिक में बहुत माहिर है वैसे वैसे चेहरे हैं। और सच में बहुत ही खतरनाक माहौल बनने वाला है। तो सारे चेहरे तो नहीं बता सकते हम, लेकिन बहुत सारे लोगों को मतलब एक तरह से परिचित करा सकते हैं आपसे, तो हम आपको बताएंगे। और जो 17,000 की वैकेंसी आने वाली है उसमें हम भी चर्चा करेंगे कब तक आने वाला है, उस पर जो शिक्षा मित्र हमारे भाई बहन हैं उनका क्या रोल रहने वाला है। ठीक है ना। देख रहे हैं माथे का पसीना बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि आज जो पहली बात तो चारों तरफ लाइटें हैं, बहुत सारे लाइट हैं। मतलब कुरकुरे के कहने से हमने ट्यूबलाइट भी लगाया, दो इस प्रकार से देख रहे हैं बहुत सारे लाइट है। इसमें थोड़ा सा ट्यूबलाइट लगाते समय हाथ भी छिल गया मेरा, है ना, बहुत भयंकर तरीके से। आज भी मतलब कल का छिला हुआ है और अभी तक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लग रहा है हाथ में। तो बताइए होली होली खेले कि नहीं खेले। और एक खुशखबरी और है, सीटेट 2022 कब से होगा इसका डेट आ चुका है। सच बताएं मित्र, नोटिफिकेशन नहीं आया है, मतलब सरकारी रिजल्ट.com पे नहीं आया है, लेकिन जो बहुत सारे न्यूज कवरेज हैं उनके माध्यम से हम आपको बता देते हैं कब होगा। सारी चीज जानने के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए बस। और सारी चीज करेंगे, डीएलएड एग्जाम के ऊपर भी चर्चा करेंगे मित्र, क्योंकि देखिए ऐसे में आगे जो हमारी संस्था है डीएलएड, मतलब जो हमारा पीएनपी है, बहुत ज्यादा व्यस्तता रहने वाली है। इस वजह से भी जैसे यूपी बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा आपके एग्जाम लग जाएंगे। और ऐसे में आप लोग थोड़ा सजग रहें और एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहें। 2 दिन से क्लास डिस्टर्ब थे, लेकिन कल से क्लासेस सारे आएंगे जैसे आते थे, 12 बजे और 2:30 बजे और 5 बजे डेली क्लास आएंगे। हम आपको एक चीज़ और आगाह कर देते हैं साथियों, जो आपका सीटेट है सब तब तक आप लोग जोड़ लीजिए शेयर करके, और भी प्रशिक्षु जुड़ जाएं जो इधर उधर कहीं होली होली खेल रहे हों, कहीं अपने मतलब कहीं टीका उका लगा रहे हो भाई, आ जाएं। और पढ़ाई का माहौल जस्ट तो बीत चुका ना, पहाड़ी थोड़ा सा पढ़ाई के माहौल में ढल जाएं मित्र। पता है देखिए, जब तक मंजिल ना हासिल हो जाए तब तक अड़े रहिए। कहते हैं ना कि जब तक जो चीज़ें इच्छाएं अगर आपकी हैं मतलब कुछ करने का, कुछ बनने का, तब तक मतलब ये सब जो छोटे मोटे मतलब देखो, आप खुद देखो 2022 में भी होली आया, 2021 में भी होली आया, 2022 में भी होली आ गया। होली तो आते रहते हैं, मौसम की तरह है और आते रहेंगे। और हमको तो अपना मौसम चेंज करना है कब, जब थोड़ी सी मतलब ये सारा सिस्टम हो जाए, एक तरह से हम लोग डीएलएड वगैरह क्लियर कर लें और वैकेंसी वगैरह मतलब सीटेट जो देखो, जो सीटेट निकालनी है, यूपीटेट निकालनी है, वो कितने जैसे मना रहे होंगे, थोड़ी सी तो जस्ट होगा ही। जैसे वैकेंसी आएगी वो अप्लाई करेंगे, बस फिल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, आगाह कर देते हैं, जो इस फिराक में है कि 50,000 52,000 वैकेंसी आएगी ना, तो इस माहौल में न ढलें। और इतने ज़्यादा लुटाने वाले नहीं हमारे योगी जी, है ना। तो बस यही, इतनी जल्दी तो नहीं देंगे, लेकिन देंगे, या समय आने के बाद देंगे, है ना। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल रखा था, जो उनका शपथ पत्र था आपने देखा होगा, तो उसमें स्टार्टिंग में ही उन्होंने बात करी थी कि जो एक तरह से जो जब वो वैकेंसी निकालेंगे उस तरह से समय देख कर निकालेंगे। हाँ ये जरूर है, कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, हम बताएंगे कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है, ठीक है। हाँ भाई, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मित्र। देखिए सबसे पहली बात है, हम दो चीज़ों पे मुद्दे पे बात करेंगे। 17,000 जो सीट आने वाला है ये कब आने वाला है इस मुद्दे पर, और दूसरी चीज़ सीटेट के एग्जाम, सीटेट 2022 के एग्जाम। और इस चीज़ को देखते हुए यूपीटेट भी इस बार हो सकता है जल्दी कराया जाए, क्योंकि यूपीटेट के जो रिजल्ट हैं आपके वो बहुत जल्द आने वाले हैं। मतलब कि जैसे होली समाप्त हुआ, आज होली समाप्त हुआ, 21 तारीख के बाद आपको एक तरह से देखने को मिल सकते हैं। क्यों 21 तारीख, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमारे बुलडोजर साहब, पता है कि ना, बुलडोजर वो उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया है भाई, समझ रहे हो ना। पता है वैसे लोग जश्न कब मनाते हैं, लेकिन जो मतलब क्या बताया जाए अब, है ना। तो डीएलएड के एग्जाम के ऊपर भी चर्चा करेंगे साथ में, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपका कमेंट भी लेंगे। और जो 4th सेमेस्टर का स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया है
उसके ऊपर हमारे सचिव सर का नाम है कि इस महीने के लास्ट तक इस महीने के लास्ट तक आएगा, यानी कि मार्च के लास्ट तक आने वाला है। ठीक है भाई, गाजर वाजर खाना है तो खाते रहिए। आप लोग तो गुजिया खा रहे होंगे भाई, और यहाँ पर हमें गाजर खाना है। ठीक है, गाजर तो बहुत पौष्टिक है। फटाफट शेयर कर देंगे प्लीज़, आपसे विनती है। सभी लोग का हम कमेंट लेंगे। साथ में देखिए जो 17,000 की वैकेंसी है ये कब आने वाला है, अभी हम एक छोटा सा क्लिप लगाएंगे। इसमें एक बड़ा मतलब एक तरह से बड़ा लीला है, सारी लीलाओं पे चर्चा करते हैं। जैसे बात करें बहुत सारे न्यूज मीडिया का माने तो जो कि शिक्षा मित्र वाले हमारे भाई बहन हैं, उसमें हाई कोर्ट मतलब कि कोर्ट द्वारा साफ साफ कहा गया था, माननीय कोर्ट द्वारा, कि भाई जो हमारे शिक्षा मित्र वाले प्रशिक्षु हैं उनको एक तरह से कोटा दिया जाएगा 25 नंबर का, है ना, 25 अंक का भारांक दिया जाएगा। एक तरह से उनको जो उनका एज है उसमें भी छूट दिया जाएगा। लेकिन कितने वैकेंसी में? 2 वैकेंसी में। अब 2 वैकेंसी बीत चुका था, लेकिन फिर भी एक तरह से एक बार और इन्होंने कहा एक मौका और दिया जाएगा इनको। तो इस बार अगर 17,000 वैकेंसी आती है तो पता है जो हमारे भारांक वाले भाई मित्र हैं, शिक्षा मित्र वाले, अब हमारी राज्य सरकार तो इतना है नहीं कि भाई वह चलेगी शिक्षा मित्र को भी परमानेंट कर दे इतना जल्दी, तो इतना ज़्यादा एक्टिव तो है नहीं। तो ऐसे में हम आपसे विनती करते हैं साथी, आप लोग कंसंट्रेशन बनाकर मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि 17,000 वैकेंसी आएगी, इसके बाद बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। 2023 के बाद 2024 में पता है ऐसे खाली थोड़े देगी वो। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और ऐसे में 2023 के मिड तक लिख कर ले लीजिए आप साथियों, बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, और शायद 97,000 का पूरा लीला आपके सामने देखने को मिल जाए। और जो 17,000 का लॉलीपॉप है साथियों, यह आपके कब आने वाला है, आपके रोंगटे खड़े कर देगा, पता है। देखिए इनका कहना है कि 21 तारीख को इन्हें शपथ लेना है, 21 के बाद ये शपथ लेंगे, और 21 के बाद जो शपथ लेंगे तो इनके मंत्रिमंडल में पूरे के पूरे अनाउंसमेंट होगा बहुत बड़े वैकेंसी का। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं, हम न्यूज मीडिया के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो एबीपी न्यूज वगैरह है। इसमें कहा गया साफ साफ कि जो हमारा पुलिस में है, पुलिस विभाग में, यूपी पुलिस में 26,000 कितने पद आ रहे हैं? 26,210 पद आ रहे हैं, और प्लस जो शिक्षा विभाग है उसमें 17,000 भर्ती आ रही है। अब जो बच्चे ये कह रहे हैं सर 52,000 का भी कहीं सुरपुराहट सुनाई दिया है, तो भाई सुरपुराहट ही है, एक तरह से वह लहर होता है ना। 52,000 एक बोला, 2 फिर आगे वाले बोल दिए 52,000, फिर उसके आगे 3 बोल दिए 52,000, फिर उसके आगे 4 बोल दिए 52,000। होता है ना, अखमुन्नी करके मारना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, अखमुन्नी करो और फटाफट मार दो, पता नहीं चलेगा कौन कौन मारा। लेकिन सामने से मारे तो बताएं भैया, तो सामने से यहाँ पे कोई नहीं मारने वाला है, सब लोग पीठ पीछे वारे करने वाले हैं। और जो 52,000 है, कौन उड़ा रहा है, कौन ढुड़ा रहा है, कौन इसको बोल रहा है, सारी बातें किसी को पता नहीं है। एक तरह सुरपुराहट होता है, फलनवा ही काम किया, फलनवा गलत काम किया, फलनवा अगर सही काम कर दिया तब भी वाह भाई, फलनवा गलत काम कर दिया तब भी वाह भाई, यही तो था भाई। लेकिन जो सच में उन्होंने बड़ी काम करके दिखाया, एक बार ऐसे प्रशिक्षु थे हमारे यहाँ, आज भाई साहब आए थे तो सारी चीज़ बताने लगे हमारी, चलिए कभी चर्चा करेंगे। तो ये 52,000 वाली जो भर्ती है भाई, यह इसके फिलहाल में मत रहिए, आप लोग 17,000 पे रहेंगे। और इसमें याद रखेंगे साथी, जो भी इसमें लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी है, इसमें पूरा जो 7,000 है, इस पर पूरा शिक्षा मित्र भाई बहन हमारे रहेंगे। और लगभग 10,000 पे काफ़ी ज़्यादा मारामारी होने वाला है और लड़ाई झगड़ा, क्योंकि 7 लाख करीब बच्चे होंगे हमारे। उसमें देखा जाए तो अगर शिक्षा मित्र का निकाल दिया जाए तो लगभग 6.5 लाख बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी को लेकर। तो इस तरह से अगर देखा जाए मित्र, तो न्यूज मीडिया के माध्यम से 21 तारीख को जब शपथ ले लेंगे तो जो 17,000 वैकेंसी आने वाली है आपके शिक्षा मित्र में, सॉरी जो आपका सुपर टेट का, और प्लस पुलिस वाला जो 26,000 आने वाला वैकेंसी, या दोनों के दोनों आपको मई लास्ट में देखने को मिलेंगे। कब? मई लास्ट में। मई लास्ट फाइनली है, मई लास्ट इन्होंने बोला है भाई, हमने नहीं बोला, इन्होंने बोला है न्यूज मीडिया माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मई में, मई लास्ट में वो भी, यानी कि अब इस समय कौन सा समय चल रहा है भाई? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च बीतेगा, मान लीजिए मार्च बीते ही गया, अप्रैल मई लास्ट, यानी कि लगभग 2 महीने हैं। ऐसे में क्या आपके एग्जाम हो जाएंगे? तो नहीं, जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं बच्चे वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इतना याद देखिए, ना ही 2018 वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिनका प्रत्यावेदन देना है ना ही वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे में वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। 2017 में जिनको प्रत्यावेदन सेकंड सेमेस्टर का पेपर देना वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। भाई क्यों नहीं अप्लाई कर सकते बताए? सुनिए, अभी एक नोटिस आई थी इसके पहले, साफ साफ उसमें बोला गया था जिसको भी सुपर टेट में बैठना होगा उनका पूरा का पूरा यूपी टेट क्लियर होना चाहिए। अगर यूपी टेट नहीं तो सी टेट क्लियर होना चाहिए। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो हमने अभी बताया है। सुबह एक वीडियो आई थी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सारे भाइयों बहनों से कि अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी सुसज्जित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, एक एक अक्षर देख कर मिला कर रखिएगा। नहीं तो फिर पता है हमारी तरह, हमारी वही हाल हुआ था जैसे
हम भी आरपीएफ में छठे थे भाई, आरपीएफ एसआई में बहुत दुख हुआ। आरपीएफ एसआई बोल रहे हैं, जेई में, जो आरआरबी जेई कराया था, हम तुरंत 2019 में हमारा बीटेक क्लियर हुआ, फिर उसके बाद हम अप्लाई किए और लगभग 6 महीने के बाद वो एग्जाम हुआ था, तो हमने निकाल लिया था, क्लियर कर लिया था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट गया और खैर उसी समय एलपी वाला हुआ था, लेकिन एलपी में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, इस वजह से हम अप्लाई नहीं कर सके थे, नहीं तो फिर भी कोशिश किया था कि हो जाए, लेकिन हमने 12th लेवल पे भरा था, हमारा नहीं हुआ था। ऐसे में एक जगह हुआ भी, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमको छाड़ दिया गया था मित्र, बहुत दुख हुआ। सच बताएं ना, 2-3 एग्जाम में इसी तरह हमारे साथ हुआ है, लेकिन उसके बाद से सजग हो गए। अब पूरे डॉक्यूमेंट्स सुव्यवस्थित ढंग से रखिए, जो 10th का मार्कशीट है उसी हिसाब से सारे के सारे मार्कशीट आपके होने चाहिए, तो आपको पता चल गया आपके एग्जाम कब होंगे, मतलब एक तरह से वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, इस चीज़ को रखिएगा ध्यान में। सीटेट, अब सीटेट 2022 के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर आते हैं डीएलएड एग्जाम के ऊपर। जो सीटेट 2022 है दोस्तों, इसमें साफ साफ बोला गया है, जो आपकी क्रोम है प्लस जो अच्छे अच्छे भाई न्यूज़ हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म एबीपी न्यूज़ प्लस जो पेज आया था आज एक कटिंग भी, उसमें साफ साफ लिखा गया था जुलाई के, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन लिखा गया था जुलाई के पहले सप्ताह, पहले हफ्ते में और पहले वीक में और दूसरे वीक में एग्जाम हो जाएंगे, और रिजल्ट कब आएगा, अगस्त में आएगा। अगस्त, ये सारी बातें लिखी गई थी, मतलब कि सीटेट 2 बार होगा ये तो तय है। अब अच्छा, नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन भैया 15 अप्रैल तक आ सकता है, 15 अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ सकता है, इतना सजग रहेंगे। 15 अप्रैल तक याद रखेंगे साथी, 15 अप्रैल तक आपके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, नहीं आएंगे, याद रखना। अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 2 महीने बाद एग्जाम होंगे, और 2 महीने में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी किया जाएगा। जितने क्लास पढ़ा दिए गए हैं उसको आप दोहराते रहिए। सीटेट की क्लास मात्र 1 से 2 हफ्ते के बाद हम लगाने वाले हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस और इधर फोर्थ सेमेस्टर का मैथ खत्म होता है, वैसे हम सीटेट के और प्लस सुपर टेट के सारे क्लास लगा देंगे। जो सुपर टेट के सुबह 7 बजे क्लास आते हैं, 7 बजे, जो भी मित्र नहीं देख पा रहे हैं, जो भी मित्र 7 बजे का क्लास नहीं देख रहे हैं मित्र, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए आपका सीटेट का सेकंड पेपर, और सीटेट में जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है वो हमने सारा पढ़ा दिया है, यूपीटेट में भी जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है सब पढ़ा दिया गया है, आप प्ले लिस्ट में बता जाइए। और जो यह 7 बजे वाला सेशन है मात्र 5 मिनट का होता है, इसमें आपका इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा साथी, मतलब कि हर एक टॉपिक हम कम से अगर 100 टॉपिक पढ़ा दिए, अभी 2 ही टॉपिक पढ़ाया गया है लेकिन परसों से स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे अगर 100 टॉपिक पढ़ा दिए ना, तो मान के चलिएगा आपका कहीं से भी बाहर से प्रश्न नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उसमें चुन चुन के सारे टॉपिक लिए जा रहे हैं। कल आएगा महाजनपदों के बारे में, फिर उसके बाद जितने भी राजा राजवाड़े हैं सबके बारे में, ऐसे सारी चीज़ें हम आपके कवर करा देंगे, इतिहास, भूगोल, जितने भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ इसी माध्यम से, मात्र 5-5 मिनट के सेशन में। थोड़े से बड़ी भी बन सकती हैं, 7-8 मिनट की भी हो सकते हैं, उसको मैनेज कर लेंगे आप। तो सीटेट के एग्जाम के बारे में अपडेट हमने दिया आपको, तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। और रही बात डीएलएड एग्जाम, और इस बार यह भी बोला गया है यूपीटेट के भी एग्जाम बहुत पहले हो जाएंगे, जैसे सितंबर में नोटिफिकेशन आता था, तो हो सकता है इस बार पहले आ जाए, हो सकता है नहीं, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कवरेज किया जा रहा है इस चीज़ को, कि जो यूपीटेट के एग्जाम होंगे जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो आता था अगस्त लास्ट, मतलब अगस्त में ही आ जाएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी साथियों, कि आप लोग आगामी जो शिक्षक भर्ती, बड़ी भर्ती होगी, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, हमारे नेहा पाल बहन जी हैं, प्लस महिमा चौहान बहन जी हैं, प्लस लालचंद सेठ भैया जी हैं, और इस तरह से बहुत सारे राजू जी हैं, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं परेशान रहते हैं, इस चीज़ को पूछते रहते हैं बार बार कि सर बताइए हम बैठ पाएंगे कि नहीं बैठेंगे। भैया बैठ लोगे, देखिए 17,000 की वैकेंसी, हम मानते हैं आपका एक ये वाली सारा सिस्टम छूट जाने वाला है अब, क्योंकि 17,000 में तो हम एलिजिबल तब तक होंगे ही नहीं, हमारा फोर्थ सेमेस्टर तो दिसंबर में जाकर क्लियर होगा, तो कहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे में आप जो आगामी सीटेट और यूपीटेट होगा, बस उस पर फोकस कर लीजिए मेरे मित्र, अच्छे तरीके से फोकस कर लीजिए कि एक बार में निकल जाए। तो इससे बेहतर पता है क्या होगा, कि आगामी जो आपका वह क्या बोलते हैं भाई, जब आपका 2023 के मिड में जब वैकेंसी आएगी, बड़ी वैकेंसी लगभग 97,000 के आसपास में, तो उसमें आप बैठ सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से तैयारी अगर अभी से करते रहेंगे, तो मात्र पता है 1 दिन 2 दिन से तैयारी से कोई नहीं निकल जाता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगना पड़ जाता है उसके लिए भाई। अब इतना ज़्यादा मारा मारी है साथी, जब तक आप लगेंगे नहीं तब तक बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। आपको लगेगा 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रुक गए ना, वही 1 नंबर 2 नंबर से अगर देखेंगे ना, मात्र जो हम छठे थे, एक बार हम भी छठे थे, बैंक का एग्जाम था, आरबीआई असिस्टेंट का था, तो हमने भी दिया था 2020 में, तो उसमें भी हम छठे थे, मात्र 0 पॉइंट कुछ नंबर से छठे थे मित्र। बता दें उसमें सेक्शन वाइज, जैसे बैंक में क्या होता है, सेक्शनल वाइज होता है, तो हमारी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश में छठे थे, इंग्लिश में मात्र पास हुए थे, पास क्या हुए थे, मतलब एक तरह से थोड़ा सा बस नंबर रह गया था, नहीं तो फिर मेरिट से अगर 1-2 नंबर भी हमारा इंग्लिश में बढ़ गया होता तो हम मेरिट क्रॉस कर जाते, तो शायद मेंस वगैरह का पेपर दे देते। लेकिन उसमें छोटा छोटा दिक्कत था, पता है कितना हमारा नंबर था, हमने देखा था उस समय, हमारा नंबर था इंग्लिश में, भैया हंसना मत, कोई भी नहीं हंसेगा, मैथ का बताएंगे तो मैथ और रीजनिंग का बता दें, मजा आ जाएगा। देखिए 35 नंबर का पेपर होता है उसमें, और 35 में 33 नंबर मेरा मैथ में था, और 35 नंबर का ही रीजनिंग होता है, तो 35 नंबर रीजनिंग में, 28 नंबर हमारा रीजनिंग में था। इस तरह से यह तो पूरा कट्टा पार हुआ था उसमें, प्लस जीके जीएस का था, बैंकिंग पोर्शन पूरा आ जाता है उसमें।
जैसे बैंकिंग के इतिहास, इकोनॉमिक सेक्टर जो हमारा पंचवर्षीय योजना वगैरह, तो भी 50 नंबर का होता था, क्योंकि जो यह आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होता है 150 नंबर का था उस समय, अब शायद चेंज हो गया है, तो 150 में था, यह हमने कवर किया था, प्लस 50 या 70 नंबर का था उसमें जीके जीएस, तो उसमें हमारा नंबर अच्छा आया था, लगभग 50 के आसपास, 50 प्लस था, 50 प्लस था, 70 क्वेश्चन था, ऐसे कुछ था दोनों मिलाकर, जनरल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब इस तरह जोड़कर दोनों 70 नंबर था, उसमें 50 प्लस के आसपास आया, तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर किए थे भाई। उसके बाद थोड़ा सा और इंग्लिश था, इंग्लिश भी 50 था, लेकिन इंग्लिश में हमारा बहुत कम नंबर था, बता देते हैं तो आप लोग हंसने लगेंगे। 50 नंबर था, 50 में जो मेरिट बनी थी लगभग जनरल का मेरिट बना था 25 25 नहीं भाई, 25 नहीं 19 के आसपास से बना था मेरिट, जो सोच लो कितना कम बना था। और प्लस जो ओबीसी थे उनका एक आध दो नंबर कम था, बस 18 के आसपास में था, 18 दशमलव कुछ था भाई, बहुत थोड़े थोड़े मार्क्स से होता है मित्र। तो हमारा जो नंबर था भाई इंग्लिश में हम बता देते हैं 8 दशमलव कुछ था, 8 दशमलव कुछ था मित्र। अगर 8 नंबर हमको शायद जुड़ गया होता, पास हो गए होते इसमें इंग्लिश में, तो आज हम मतलब इसको क्रैक करते। अच्छा नंबर था, लेकिन इन सब में पास होने से क्या फ़ायदा जब एक ही सेक्शन में हम लटक गए। तो इस प्रकार से हम बहुत बार लटक जाते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन में। तो अब थोड़ी सी इंग्लिश उतनी टफ आती है, बैंकिंग का इंग्लिश पूरा टोटली अलग होता है, तो ऐसे में बहुत हार देखना पड़ा है, ऐसे ही नहीं तो पसीना बहाना पड़ेगा मित्र, है ना, तभी जाके कुछ अचीव होते हैं। और ऐसे में आप लोग लगे रहिए अभी से, तो आगामी जो यूपी टेट सी टेट है पहले क्रैक करिए, जो आगामी है उस पर आप ढाल, मतलब एक तरह से उस पर निशाना बनाइए ना, जो दूर है उस पर निशाना मत बनाइए भाई। अभी आप यूपी टेट सी टेट क्लियर ही नहीं किए हैं, या फिर आपका वैलिड ही नहीं इस बार दिए हैं, तो आप आगामी मतलब जो भर्ती उस पर सीधे निशाना लगाने लगते हैं, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप फोकस करो ना पहले डीएलएड पे। डीएलएड ऐसा नहीं कि आप यूपी टेट और सी टेट में बहुत सारे अंक इससे नहीं आते, बहुत सारे अंक आते हैं। मैथ देखेंगे, चारों सेमेस्टर मिला लेंगे तो मैथ कहाँ ही बाहर जाता ही नहीं एक भी प्रश्न। तो जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है आप पढ़ते चलिए मस्त तरीके से, आपके ही सापेक्ष सारी चीजें होंगे देखने को। बस आप मेहनत करिए, एक एक सीढ़ी चढ़ते चलिए मस्त तरीके से, मजा आता चलेगा मित्र। बस हार नहीं मानना है, ठोकर नहीं खाना है, ठीक, ठोकर खा लेना है, मतलब हार नहीं मानना है। ठोकर खाने से ही तो आदमी सीखता है भाई। अब डीएलएड एग्जाम की बात करें मित्र, तो आपका 15 अप्रैल के बाद बोला जा रहा है, तो 15 अप्रैल से ही हो सकता है स्टार्ट कर दें आप, क्योंकि 12-13 अप्रैल लास्ट है यूपी बोर्ड की एग्जाम का। और बार बार जब भी कॉल हो रहा है भैया पीएनपी सचिव के पास, तब तब वो बोल रहे हैं कि भैया जब भी आपका एग्जाम होगा वह यूपी बोर्ड के बाद होगा, यानी कि अप्रैल में ही खत्म होगा। वह साफ साफ ये बात भी बोल रहे हैं भाई, अप्रैल में ही एग्जाम खत्म होगा, और जैसे यूपी बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा वैसे स्टार्ट होगा। तो कोरोना वोरोना नहीं आने वाला इस बार, ठीक है भाई। अब कोरोना मोना सब जा चुके हैं मित्र। इसके बाद 4th सेमेस्टर का जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है मित्र, तो बता देते हैं इसी महीने लास्ट तक आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। सारा अपडेट था जो आपके सामने हमने रखा, और प्लस सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इस तरह देखते रहिए। अगर कोई मन में दुविधा हो तो बताइएगा। और एक अगर जिस बच्चे को कन्फ्यूजन होगा सर सीटेट 2022 का हमको वह दिखा दीजिए क्लिप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम बना देंगे, उसको देख लीजिएगा, सुबह तक आ जाएगा या फिर शाम तक, मतलब कि एक तरह से कल सुबह तक या फिर अभी थोड़ी देर में हम लगा देंगे उसको, जैसा आप कहेंगे वैसे कर देंगे। और मित्र प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए भाई आज थोड़ा सा मन भी उदास था, कुरकुरे के हाथ में चोट भी लग जा, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या कर लेती, पता नहीं कैसे क्या हो जाता, समझ में नहीं है। देखिए इसमें है सीटेट के लिए हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है सीटेट में, सीटेट जुलाई 2022 सत्र के संबंध में नोटिफिकेशन, परीक्षा की तारीख, रिजल्ट आदि के बारे में जिन तारीखों के बारे में ऊपर बताया गया है, उस संबंध में यह जान लेना जरूरी है कि ये सभी अनुमति तारीखें हैं, मतलब कि अनुमानित तारीखें हैं, अभी अनुमानित किया जा रहा है, सारी बातें बोली जा रही हैं। और सीबीएसई ने अब इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दिया है। उपर्युक्त तारीखों के बारे में जानकारी बीते वर्षों में सीटेट को लेकर नोटिफिकेशन, परीक्षा के आयोजन, रिजल्ट की घोषणा आदि के आधार पर एक अनुमान के तौर पे बताया जा रहा है कि ऐसे में सीटेट जुलाई 2022 का वास्तविक कार्यक्रम इससे थोड़ा अलग हो सकता है। इस संबंध में अपडेट आप सीटेट nic.com पे लेते रहिए। जो होने वाला एग्जाम है लास्ट जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक में होने की पूरी संभावनाएं हैं, और प्लस रिजल्ट की जो संभावनाएं बन रही है अगस्त में बन रही हैं, ये बातें बोली जा रही हैं इसके द्वारा। और ये बातें एक तरह से अनुभव व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, बोला जाता है, तो ऐसे में सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए। हम थोड़े कमेंट ले लेते हैं बच्चों का, और सारे क्लास कल से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, ठीक है। आप लोग रिवीजन वगैरह कर तो नहीं रहे थे, हमने देखा चैनल पर किसी अभ्यर्थी का एक तरह से रिवीजन नहीं था, है ना। हाँ भाई देखिए ऐसी बात नहीं मित्र जो आप बोल रहे हैं कि सर सीटेट के एग्ज़ाम, मतलब सर अब मतलब एक तरह से जो हमारा सीटेट है सर क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या आगामी भर्ती आएगी उससे बाहर हो जाएंगे। मित्र देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपका दिल नहीं दुखा सकते, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं किए हैं मित्र, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर पास है तब भी वैसे भी नहीं अप्लाई हो पाते, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं सर मेरा सेकंड सेमेस्टर पास है, सीटेट क्लियर है, क्या हम भर्ती में बैठ सकते हैं मित्र। देखिए क्योंकि आपको पता है जो 17,000 वैकेंसी है इससे वंचित रह सकते हैं आप,
लेकिन आगामी वैकेंसी है उसमें पूरी तरीके से आप सिक्योरिटी के साथ बैठेंगे। सर कुरकुरे बैच अच्छा है, कुरकुरे बैच तो बहुत प्यारा है, सच बता रहे हैं, इसी के नाम से हम सीटेट भी मतलब सीटेट का जो सीडीपी वाला पोर्शन है सारा स्टार्ट करेंगे। और नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हमेशा वो लगाव रहता है और पास ही रहता है वो हमारा, है हमारे पास रहता है हमेशा, कोई दिक्कत है नहीं। सर कहाँ सर शादी हो गई? भाई शादी हो गई एक तरह से समझ लो, क्योंकि सीट कुरकुरे है तो शादी ही समझ हो गई, कोई बात नहीं। 4 बार शादी होती है क्या? नहीं मित्र देखिए जो लालचंद सेठ जी का कहना है भैया, ऐसी बात नहीं है, आप लोग मस्त तरीके से लग रही है, आपकी दुआएं तो हैं बहुत, और आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, सारे प्रशिक्षु को कुरकुरे की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी चीज़ें होंगी मित्र, आपके पक्ष में ही होंगी, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए अर्पित जी का कहना है सर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, डरने की कोई बात ही नहीं है, आप बस पढ़ते चलो और एग्ज़ाम होना संभव है, मतलब एक तरह से एग्ज़ाम पूरी तरीके से संभव ही समझो, एग्ज़ाम में कोई निगेटिविटी इसमें लाइए मत आप लोग, एग्ज़ाम होगा होगा होगा। और जो बच्चे बोल रहे हैं सर हमको अब प्रमोट होना चाहिए, भैया देखिए प्रमोट के पक्ष में है ही नहीं बिल्कुल, वो धरना हुआ, अब धरने में आपका साथ नहीं मिलता है भाई, हमने तो बहुत बार देख लिया, आपके साथ ही इस बार नहीं मिले थे, हमारे जितने शेर थे यार, सच बताएं जितने चीते थे ना, सब के सब हार चुके हैं आप लोग से। 2019 बैच के सारे प्रशिक्षु बिल्कुल कहा जाए अगर, तो वहां पर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम नहीं जाएंगे तो हमारे साथ ही जाएंगे, वहां पर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। भाई ऐसी बात नहीं होती है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपकी इसमें सबसे बड़ी पता है दिक्कत क्या है, कि आप सोचते हैं कि हमारे मित्र गए होंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो जाए कि सच में जो आपके जो वहाँ पे जाए सिर्फ वही प्रमोट हो ना, तो कितना बेहतर होता, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं मित्र। और इस बार हम 24 को कहीं जाने वाले हैं, 24, 27, 28, मतलब कि 21, 29 के आसपास या 27, 28 के आसपास हम सचिव सर से मिलकर ही आएंगे दोस्तों, उनसे मिलेंगे और सारी चीज़ें हम फिक्स करा कर मतलब उनसे नोटिफिकेशन लेकर ही आएंगे। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 24 से वीपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट भी हो रहा है, और 24, 25, 26 24-25 को कहीं हम बाहर रहेंगे, फिर उसके बाद 27 को आते वक्त हम प्रयागराज जाएंगे और प्रयागराज सर शिव सर से बात करके आएंगे। उस समय शायद मंडे वगैरह पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है शायद 27-28 को, तो उस समय बात करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, और आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। मिलेंगे, अगर हो सकता है मिल लें तो बहुत अच्छी बात है, ना मिलेंगे तो डायरेक्टर सर से जरूर मिल के आएंगे, डायरेक्टर सर से तो मिल ही सकते हैं, डायरेक्टर सर से मिलेंगे, प्लस इनके जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु उनके विषय में भी बात करेंगे, हम करके आएंगे, क्योंकि उनका नंबर लगता नहीं मित्र ना, डायरेक्टर सर का एक तरह से पर्सनल नंबर नहीं, ऑफिस का नंबर है, तो वह किसी टाइम बंद रहता है, किस टाइम खुलता है, कभी कभी 9 बजे लगाते रहो, 9 से 10, 11, 12 लगाते रहो, लगेगा ही नहीं, है ना। तो इसका पता चलता है कि 4 बजे लगता है, और 4 बजे फिर लगाना स्टार्ट करो तो फिर 4 बजे भी नहीं लगेगा, इस तरह से बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, और उन लोग का नंबर ऐसे ही होता है, जल्दी नहीं लगता है, वो तो मुश्किल से सचिव सर का लग जाता है, पता नहीं कहाँ से। हाँ हाँ भैया देखिए जो दीनानाथ जी बोल रहे हैं, दीनानाथ जी आप बहुत सही बोल रहे हो बेटा, जो चीज़ें आप बोल रहे हो बहुत ही करके बोल रहे हो कि मित्र मेहनत ही सबसे बड़ा होता है, और मेहनत नहीं करोगे तो हारना तो निश्चित है। सर कुरकुरे को और रंग लगा, मैं ये कुरकुरे को रंग क्या लगाएंगे, बहुत नाजुक है, उसको रंग लगा के हम क्या करेंगे बताओ, और हमारे सिवा कौन लगाएगा उसे, तो यही बातें हैं। कितना करते भाई, बहुत करते हैं सच में, उसका कोई एक तरह से होता है ना वैल्यू, मतलब ये एक तरह से कह लो उसका कोई कीमत नहीं है इतना ज़्यादा, आप भी कभी करोगे, कहीं घबरा रहे हो। ठीक है, यही सारी बातें थी, अब आप लोग के जो कमेंट हैं हम बाद में कभी ले लेंगे, वैसे आपका डाउट जो है वो डाउट तो आप देख ही रहे हैं, जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा, आप लोग बस एग्जाम की तैयारी में अपने जुटे रहिए मस्त तरीके से, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, कोई किसी को नहीं डरना है, ना ही किसी को किसी चीज़ को लेकर चिंता करना है, सभी बच्चे अपने सुकून के साथ मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, जिसको लग रहा है हम बहुत कुछ पढ़ लिए हैं रिवाइज ना करें, तो उनसे भी विनम्र विनती है कि भाई वो रिवाइज करते रहें, आपके सामने जब जंग के मैदान में कूद चुके हो ना, तो कोई बात नहीं, कूदे रहो, जब तक जीत नहीं मिल जाती है तब तक हमको तो लड़ना ही है, और जीत लेके आना है, ठीक है मित्र। तो ऐसे में आप लोग के साथ की बहुत ज़रूरी है मित्र। आपसे एक रिक्वेस्ट है जाते जाते कहेंगे, आज होली का महापर्व त्यौहार है, यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है जैसा कि आपको पता है, प्लस बहुत सारी कहानी है इसके पीछे, तो कभी देखिए अगले होली तक आप कहाँ होते हैं, आशा करते हैं भगवान प्रभु से कि भाई आपको अगले होली तक, नेक्स्ट होली तक आपको एक तरह से ऊंचाई को बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मनोकामनाएं वो पूर्ण हों, और आशा करते हैं कि आप लोग और अपनी इस प्लेटफॉर्म को नहीं भूलेंगे, और इस प्लेटफॉर्म के लिए आप ही एक सहारा हो मित्र। जो 7 बजे क्लास आता है, अगर डेली उसे फॉलो करने लगते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में बताइए, अब विदाई लें, सभी बच्चों को गुड नाइट, और होली गुलाल रंग के साथ आज हमारा यह दिन ख़त्म होता है। ख़त्म क्या होता है, बीत जाता है भाई, ये दिन कभी नहीं आएगा, तो हर एक दिन ऐसे जिएँ
कि जो अगले दिन से बेस्ट हो, है ना। नेक्स्ट जो बीता हुआ दिन हो उससे बेस्ट हो, ठीक है, बेस्ट होगा। और बेस्ट सारी चीज़ें होती हैं। और जो बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हो तैयारी करते रहे अपना। नमस्कार, धन्यवाद।